Hello students, welcome back for the online classes of computer. Today we will discuss about the parts of computer and types of computer. Okay, in this video I will explain you about the parts of computer and types of computer. इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं. Okay, so let's start. Our first topic is parts of computer. A computer comprises of different parts. देखिए हम लोग लैब में जब जाते हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे डिवाइसेस हमको दिखाई देते हैं. ठीक है, जैसे उनमें से कुछ का नाम आपको पता है: मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर एसेट्रा. ठीक है, ये सभी हमारे क्या होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स होते हैं. इन सभी को जोड़ करके ही, इन सभी को असेंबल करके ही कंप्यूटर सिस्टम बनाया जाता है. ठीक है, अब इनमें से कुछ हमारे मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस. ये हमारे 4 मेन पार्ट्स हैं. यहाँ पर देखिए पिक्चर दिया गया है. ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, ये हमारा सीपीयू, ये हमारा मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये माउस है और ये कीबोर्ड. ठीक है, तो ये 4 हमारे मेन कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं. ठीक है, अब हमने कल पढ़ा था आईपीओ साइकिल के बारे में, जहाँ पर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के बारे में बताया गया था. ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि इन पार्ट्स में कौन कौन से डिवाइसेस हमारे इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं, कौन सी डिवाइसेस आउटपुट देने के लिए काम करते हैं, और कौन सी डिवाइस हमें मेनली प्रोसेसिंग का काम करती है. ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो जैसा कि देखिए हम लोग ये जानते हैं और पहले भी इस क्लास में पढ़ चुके हैं कि कीबोर्ड, माउस, ये जो मेन पार्ट्स हैं, इन दोनों डिवाइसेस का जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि कंप्यूटर सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड कर सकें. ठीक है, जैसे अगर हमें कुछ टाइप करना है, कुछ लिखना है, तो हम कीबोर्ड के थ्रू करते हैं. कीबोर्ड पे जाकर के कीबोर्ड से हम टाइप कर देते हैं तो कंप्यूटर पे वो चीज़ सेंड हो जाती है. ठीक है, इसी तरीके से किसी ऑप्शन को क्लिक करना है या फिर किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो हम माउस का हेल्प लेते हैं. ठीक है, तो ऐसे डिवाइसेस, अब बात को हम ध्यान से समझेंगे, ऐसी डिवाइसेस जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने का काम करें. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने का काम करें या फिर कमांड्स देने का काम करें, उनको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं. ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं. अब इसके बाद उन इंस्ट्रक्शंस पर जो डिवाइस प्रोसेसिंग करेगी, ठीक है, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया था उस इंस्ट्रक्शन पर जो डिवाइस प्रोसेसिंग करेगी उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस. और कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग डिवाइस का सिंपल सा मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट मीन्स सीपीयू. ओके, सीपीयू ही ये काम करता है. अब इसके बाद जब प्रोसेसिंग के बाद लास्ट में हमको आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है, तो वो रिजल्ट हमको किससे मिलता है? इसके लिए भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं. जैसे सपोज करो हमने गाना इंटर किया, कोई म्यूज़िक इंटर किया, तो म्यूज़िक हमको किससे सुनाई देता है? स्पीकर से. हमने कुछ टाइप किया तो टाइप करने के बाद वो दिखाई कहाँ पे देता है? मॉनिटर पे. तो मॉनिटर भी हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है. अब हमने कोई फाइल बनाई है, उसको हमें प्रिंट आउट चाहिए, तो वो पेपर पे हार्ड कॉपी उसकी हमको कहाँ से मिलती है? प्रिंटर से मिलती है. ठीक है, तो इस तरीके के डिवाइसेस हमारे क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस होते हैं. ओके, तो ये हमारे थे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. अभी इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. यहाँ पर देखिए इमेजेस दिए गए हैं. जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, प्रिंटर, वेबकैम, ये सभी भी हमारे क्या हैं? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं. जॉयस्टिक भी हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है. इसके बाद माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है. प्रिंटर और वेबकैम,
प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, वेबकैम हमारा इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पार्ट्स भी हमारे कंप्यूटर के ही हैं जिनके हेल्प से हम किसी कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम आएंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो हमें ये पता है कि कंप्यूटर सिस्टम को दो बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, एक होता है साइज़ के बेसिस पर और दूसरा होता है उनके फंक्शन के बेसिस पर। ठीक है, जब साइज़ के बेसिस पर डिवाइड करते हैं तो वो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स के कंप्यूटर्स कुछ इस तरीके से हैं। पहला हमारा लैपटॉप है, दूसरा है डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, तीसरा टैबलेट होता है और चौथा स्मार्टफोन्स होते हैं। ठीक है, ध्यान से बात को फिर से समझिएगा। पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर था, दूसरा लैपटॉप था, तीसरा टैबलेट पीसी था और चौथा हमारा स्मार्टफोन था। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपके चैप्टर में दिया गया है, यहाँ पर हमको फंक्शन के बेसिस पर दिया गया है, जो कि हमारे मेन 3 कंप्यूटर्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो उनके बारे में हम देखेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर है, और सुपर कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर विथ ग्रेट स्पीड और मेमोरी। ये जो सुपर कंप्यूटर होता है इसकी स्पीड और मेमोरी बहुत ही ज़्यादा होती है। इट इज़ यूजुअली थाउजेंड्स ऑफ टाइम फास्टर देन ऑर्डिनरी कंप्यूटर। जो सामान्य और असाधारण से कंप्यूटर्स होते हैं उनके तुलना में इसकी जो स्पीड होती है ये बहुत ही ज़्यादा, हजारों गुना ज़्यादा होती है। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, कोड ब्रेकिंग, जेनेटिक एनालिसिस एंड अदर रिलेटेड जॉब्स। सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ जो है वो वेदर फोरकास्टिंग, जैसा कि हम जानते हैं मोबाइल पर हम बैठ करके अपने ही घर से हम ये पता कर सकते हैं कि कल का मौसम कैसा होगा। न्यूज़ चैनल्स में बताता है कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है, कल का मौसम कैसा रहने वाला है, कल बारिश कहाँ पर होगी। तो ये सारी चीज़ें किससे पॉसिबल हैं? सुपर कंप्यूटर से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज अ बिग कंप्यूटर, मेनी लार्ज कॉर्पोरेशन लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रैवल एंड रिटेल सेक्टर्स प्रोसेस डाटा ऑन अ मेन फ्रेम। Today, thousands of people around the world are capable of processing data at a very high speed. Listen, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का जो यूज़ होता है वो बेसिकली रेलवे स्टेशंस पर किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनीज में किया जाता है, बैंक्स में किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड होकर के किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उनका काम लिमिटेड होता है। ठीक, उनका काम लिमिटेड होता है और इनकी भी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम भी करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है पर्सनल कंप्यूटर, जो हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर एक बहुत ही सस्ता कंप्यूटर होता है। सस्ता कंप्यूटर का मतलब यहाँ पर सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपैरिजन में इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है और ये माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह क्या होते हैं ये सभी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताई जाएंगी। आईसीज क्या होते हैं, सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में बताई जाएंगी। अभी के लिए आप ये जानिए कि पर्सनल कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर्स पर वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैपटॉप और डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, द कंप्यूटर विच इज़ केप्ट ऑन द डेस्क। इट मीन्स जब आप लैब में जाते हैं तो आप देखते हैं टेबल पर टेबल पे जो कंप्यूटर रखा जा सके उसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, और लैपटॉप का मतलब होता है जिसे हम अपनी लैब पर मतलब गोद में लेकर के कहीं पर भी आसानी से बैठ करके वर्क कर सकें, उसे हम लैपटॉप बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आज की जो क्लास थी, अब इसमें 2 चीज़ें और आज ऐड करेंगे। पहला है कंप्यूटर को ऑन कैसे करेंगे और कंप्यूटर को ऑफ कैसे करेंगे। इन 2 चीज़ों के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर को ऑन करना और ऑफ करना बहुत ही आसान है। ऑन करने के लिए सबसे पहले आप मेन जो सर्किट बोर्ड होता है जहाँ से प्लग हमारा इंसर्ट किया जाता है वहाँ से पहले आप बटन को स्विच ऑन करिए। ऑन करने के बाद फिर हम यूपीएस को ऑन करते हैं। यूपीएस को ऑन करने के बाद फिर हम सीपीयू में जा कर के स्टार्ट बटन को ऑन करेंगे। स्टार्ट बटन ऑन करते ही हमारा कंप्यूटर वर्क करने लगता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? यहाँ पर कंप्यूटर को ऑन करने के 3 स्टेप्स हैं। पहला, सबसे पहले बोर्ड से जा कर के, सर्किट बोर्ड से जा कर के वहाँ पर हम बटन को स्विच ऑन करेंगे। फिर इसके बाद यूपीएस का पावर बटन ऑन करेंगे। फिर इसके बाद फिर हम सीपीयू में जा कर के स्टार्ट बटन को ऑन कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर
ऑन हो जाएगा। फिर इसी तरीके से जब हमको ऑफ करना होगा कंप्यूटर को, तो उसके लिए भी 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप पर आपको स्टार्ट बटन दिखेगा, आप स्टार्ट बटन पर जाइए। स्टार्ट बटन के बाद फिर आप पावर बटन पे जाएंगे। पावर बटन पे क्लिक करेंगे तो हमको शट डाउन का ऑप्शन मिलेगा, और जब शट डाउन पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, वो स्विच ऑफ हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा स्टेप्स थे जिनको आप बुक्स में दिए गए हैं, आप अच्छे से इनको पढ़िए। अगर कोई परेशानी होती है तो मुझसे पूछिए, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट डे से हम आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर सारे करवाएंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखते रहिए, चैप्टर को पढ़ते रहिए, ठीक है, और समझने की कोशिश करिए। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।